हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्टार्ट कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम पहला जो संबंध पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम पढ़ेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो देखो, एक बार अटल जी ने अपने किसी भाषण में कहा कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। क्या मतलब इस बात का? यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। इसका मतलब कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो बट पड़ोसी नहीं, है ना। तो जैसे आप जहाँ रह रहे हो आपको लंबे समय तक वहीं रहना होता है अगर आपकी वो खुद की संपत्ति है तो, है ना। अगर आप किराए से रह रहे हो तो फिर आप चेंज कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। तो आप अपने फ्रेंड्स चेंज कर सकते हो, नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके नेबर्स के यहाँ यानी कि पड़ोसी देशों के यहाँ शांतिमय वातावरण हो, स्थिरता हो, है ना। शांतिमय वातावरण हो और क्या हो, स्थिरता हो। ठीक है, तो अब कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। अब देखिए, बच्चों को पड़ोसी देशों में भी बहुत ज्यादा समस्या आने लग जाती है। कहाँ समस्या आती है? उन्हें लगता है कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो सिर्फ 7 पड़ोसी देश हैं। और कौन कौन से, देखिए, इसको एक ट्रिक से मैं याद रखती हूँ जिसका नाम है बचपन MBA। तो अब आप कहेंगे मैम अगर इस एक्रोनिम से देखें तब भी तो 7 ही कंट्रीज होती हैं। पेशेंस रखिए, बताती हूँ। तो बी से क्या हुआ, बांग्लादेश। और ये एक क्रम भी है जिस क्रम में भारत अपनी सीमा साझा करता है क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहाँ बांग्लादेश, यहाँ हो गया चाइना, देन हुआ आपका पाकिस्तान, फिर क्या है, फिर है नेपाल, देन म्यांमार, फिर है आपका भूटान, और फिर है अफगानिस्तान। तो देखो, अफगानिस्तान आप कहीं 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 देखेंगे, लोग कहेंगे कि अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से टच नहीं होता है। लेकिन यह बात एक तरह से सच भी है और झूठ भी। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान का 104 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इंडिया से टच होता है, लेकिन किस जगह पर? POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? तो देखो, दिक्कत ये है कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के दायरे में आता है, और इस वजह से क्या होता है कि कहा जाता है कि ये भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो 7 पड़ोसी देश कौन कौन से मैंने आपको बताया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो 2 बच गए ना। दो कौन से, दो दो देश कौन से बच गए? एक तो हुआ आपका मालदीव्स और एक हुआ आपका श्रीलंका। ठीक है, तो एक हुआ मालदीव्स और एक हुआ श्रीलंका। तो मालदीव्स और श्रीलंका के साथ भारत जलीय सीमा साझा करता है। कैसी सीमा साझा करता है? भारत जलीय सीमा साझा करता है। और इसके साथ भारत इनके साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, स्थलीय सीमा साझा करता है। तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देश, उसमें हम कर रहे हैं इंडिया और नेपाल। तो देखो, नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल से भारत के, देखो, पहला तो है उत्तराखंड। 5 राज्य हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और 5वां है
सिक्किम। पांचवा क्या है? सिक्किम है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें क्या क्या देखना होता है। एक तो हमें ये देखना है कि हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, हम दोनों देशों के बीच सहयोग किन किन स्तरों पर है, फिर चुनौतियां क्या क्या हैं, उसके समाधान क्या हैं, है ना, या फिर सरकार ने क्या क्या नीतियां अपनाई हैं, या फिर आगे की राह। हमें ये चीजें किसी भी देश के साथ यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना होगा, आगे की राह। आ गई बात समझ में? तो जब हम नेपाल और भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो नेपाल और भारत एक काफी अच्छे संबंधों के साथ रहे हैं। तो और जब भी नेपाल और भारत की बात होती है तो हम रोटी बेटी के रिश्ते की बात करते हैं कि भारत के साथ हमारे नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। नेपाल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की कई संस्कृतियां पालन की जाती हैं और सांस्कृतिक विरासत के रूप में यदि हम देखें तो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली यानी कि लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, और कहा जाता है कि माता सीता की जन्मस्थली यानी कि जनकपुर भी कहाँ है? नेपाल में ही है। तो कल्चरल या सांस्कृतिक रूप से हम नेपाल के साथ इस रूप में जुड़े हुए हैं। और सहयोग के स्तर पर क्या है? सहयोग के स्तर पर देखो, नेपाल एक भू आबद्ध देश है ना। तो नेपाल क्या है? एक भू आबद्ध देश है और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जब भी उसे अपना आयात निर्यात करना है तो वो कैसे करना होगा? आयात निर्यात उसे भारत के माध्यम से करना होगा अथवा चीन के माध्यम से करना होगा, क्योंकि हमारे पास बंदरगाह है, नेपाल के पास बंदरगाह नहीं है। तो एक तो नेपाल की हमारे ऊपर निर्भरता है, तो हम भारत नेपाल को सहयोग इस रूप में प्रदान करता है। दूसरा, भारत नेपाल के लिए काफी बड़ा बाजार है, तो इस रूप में भी भारत नेपाल के लिए जरूरी है। हमने नेपाल में कई निवेश किए हुए हैं। ठीक है, और तो भारत नेपाल के लिए एक बड़ा बाजार है, हमने निवेश किया हुआ है, भूआबद्ध देश है, इसलिए वहाँ बंदरगाहों से जो आयात निर्यात है वो कर पाता है नेपाल। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हुआ, सहयोग के स्तर पे हमने बात करी। और किसी स्तर पर सहयोग, जैसे जब भी कभी वहाँ बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इन सभी भूस्खलन आ गया, इन सभी स्थितियों में क्या होता है, भारत क्या करता है, नेपाल का सहयोग करता है। भारत नेपाल को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, भारत नेपाल को ग्रांट्स देता है, एड देता है ना। तो ये सारी चीजें भारत क्या करता है, नेपाल को देता है। अब ये तो हमने देखा कि नेपाल को भारत की जरूरत क्यों है, अब हमें ये देखना है कि भारत को नेपाल की जरूरत क्यों है। तो देखो, एक तो ये कि पड़ोसी हैं हम, और पड़ोसी होने के साथ साथ नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य है। कैसा राज्य है? भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य है। अब देखो, बफर राज्य का मतलब क्या होता है? बफर राज्य का मतलब बेटा ये है
कि एक ऐसा राज्य, एक छोटा राज्य, बफर राज्य कैसा होगा, एक छोटा राज्य होगा, और छोटे राज्य के साथ क्या होता है कि मान लीजिए ये एक बड़ा राज्य है, ये एक बड़ा राज्य है, और इसके बीच एक छोटा राज्य है। तो जब दो महाशक्तियों के बीच एक छोटा देश स्थित हो, ताकि इन दो महाशक्तियों के बीच किसी भी प्रकार का भूमि आधारित या सीमा आधारित कोई विवाद उत्पन्न ना हो सके, तो ऐसे राज्य को, ऐसे देश को हम कहते हैं बफर राज्य। तो नेपाल क्या है, भारत और चीन के मध्य एक बफर राज्य है। भारत नेपाल को अत्यधिक निर्यात करता है ना। तो भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, व्यापारिक साझेदार है। ठीक है। और एक चीज जो मैं बताना भूल गई कि नेपाल को भारत से और कैसे सहायता मिलती है, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक गोरखा रेजिमेंट होती है, और ये गोरखा रेजिमेंट सिर्फ नेपालियों के लिए होती है। और जो गोरखा शब्द है, ये नेपाल में एक जगह है गोरखा, और ये नाम कैसे पड़ा, नाथ संप्रदाय, उनके जो गुरु गोरखनाथ, उनके नाम पर इस जगह को गोरखा बोला गया। और जो गोरखा लोग हैं उनको इंडियन आर्मी में रिजर्वेशन, या फिर यूं कहें कि उनकी एक रेजिमेंट ही फिक्स कर दी गई है। ठीक है, उनकी क्या कर दी गई है, एक रेजिमेंट ही फिक्स कर दी गई है, और उन लोगों को वहां पर रोजगार मिलता है। सिर्फ 3 सेवाएं, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस को छोड़ करके किसी भी सेवा में नेपाली आ जा सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रिटिश शासन के समय से ही उन्हें गोरखा रेजिमेंट और नौकरियों में रखा जा रहा था। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने ऐसा किया है कि सिर्फ 3 उसमें, और बड़े बड़े संवैधानिक पदों के अलावा सभी में नेपाल को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया भारत और नेपाल का सहयोग। अब भारत और नेपाल संबंध में चुनौतियां क्या हैं, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।